श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। इस चैनल पर हम आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा बताए गए उपाय आसान भाषा में समझाने का प्रयास करते हैं। आज की इस वीडियो में हम एक विशेष उपाय बताने वाले हैं जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप ये विशेष उपाय कभी भी किसी भी दिन या किसी खास दिन कर सकते हैं। ये उपाय धन संपदा बढ़ाने के लिए हाल ही की कथा में गुरुजी ने हालिकोसा शिव महापुराण कथा में बताया था। उपाय कैसे करना है ठीक से समझेंगे। गुरुजी ने कहा, जिस दिन आपका दिल करे मन करे उस दिन आपको अपने घर में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लेना है। अपने घर की मिट्टी या घर के गमले की मिट्टी का उपयोग करते हुए भी आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर सकते हैं। पार्थिव शिवलिंग बनाते समय आपको थोड़ा सा मिट्टी में गंगा जल डाल लेना है, या गंगा जल ना हो तो एक बेलपत्र रख लीजिए। और जब भी आप पार्थिव शिवलिंग बनाएंगे तो सबसे पहले नीचे आपको एक बेलपत्र रखनी है, जिसको आपको सीधी रखना है, मतलब हरा भाग होना चाहिए। फिर उसके ऊपर आपको पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। और पार्थिव शिवलिंग निर्माण में भी आपको सबसे पहले जलाधारी बनानी होती है और इसके बाद आपको लिंगनुमा आकृति बनानी होती है। इस तरीके से आपको पार्थिव शिवलिंग बनाना है। पार्थिव शिवलिंग बना लेने के बाद गुरुजी ने बताया है कि आपको 3 चावल के दाने अर्पित करना है। अब वो 3 चावल के दाने सबसे पहले आपको जलाधारी में जो गणेश जी का स्थान होता है और कार्तिक जी का स्थान होता है और अशोक सुंदरी माता का स्थान होता है, इन तीनों स्थानों पर आपको एक एक चावल का दाना अर्पित कर देना है। सबसे पहले गणेश जी के स्थान पर, फिर दूसरे नंबर पे आपको कार्तिक जी के स्थान पर और तीसरे नंबर पे आपको अशोक सुंदरी माता के स्थान पर अर्पित कर देना है। अब जिन लोगों को नहीं पता है कि कहाँ पे स्थान होता है, तो जब आप उत्तरी मुख होकर देखेंगे तो जो राइट साइड में गणेश जी का स्थान होता है, लेफ्ट साइड में कार्तिक जी का स्थान होता है, बीच में अशोक सुंदरी माता का स्थान होता है। इसके बाद आपको 3 दूर्बा भी अर्पित करना है। एक दूर्बा गणेश जी के स्थान पर, एक दूर्बा कार्तिक जी के स्थान पर और एक दूर्बा आपको अशोक सुंदरी माता के स्थान पर अर्पित कर देनी है। ठीक है, चावल अर्पित कर दिया, दूर्बा अर्पित कर दी। अब आपको 3 बेलपत्र अर्पित करना है। वो 3 बेलपत्र आपको माता पार्वती के हस्त कमलों में अर्पित करना है। अब माता पार्वती का हस्त कमल जहाँ पे शिवलिंग विराजमान है, मतलब जो गोल कटी भाग होता है, वहां पर आपको 3 बेलपत्र अर्पित कर देनी है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए सभी चीजें अर्पित कर लेने के बाद आपको 3 लोटा जल उत्तरी मुख होकर एक एक करके भोलेनाथ का स्मरण करते हुए, मतलब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए 3 कलश जल आप पार्थिव शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। जल अर्पित करते समय अपने दिल की बात कह दीजिए, मनोकामना कर लीजिए। इसके बाद जो आप पूजन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, मतलब आप अष्टगंध चंदन चढ़ा सकते हैं, इसके बाद पुष्प अर्पित कर सकते हैं, बेलपत्र अर्पित कर सकते हैं, जो चीज़ आप अर्पित करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। का श्रृंगार कर सकते हैं। इस तरीके से आपको ये उपाय करना है। और उपाय करते समय आपको एक गोल बाती का घी का दिया भी लगाना है। घी का दिया लगा लेने के बाद, ये सब पूजा अर्चना कर लेने के बाद, धूप बत्ती भी जला लेने के बाद आपको दीपक से आरती भी करना है। आप आरती कर लीजिएगा और उसके बाद पार्थिव शिवलिंग का आपको विसर्जन कर देना है। अब पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन आप अपने घर के गमले में भी कर सकते हैं, या फिर आप किसी वृक्ष के नीचे भी पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कर सकते हैं। मात्र इतना कर देने से आप स्वयं देखेंगे कि आपके घर में कैसे धन संपदा बढ़ रही है, या आप जिस कामना से इस विशेष उपाय को कर रहे हैं वो कामना आपकी निश्चित ही पूर्ण होगी। ये विशेष उपाय गुरुजी ने कभी भी किसी भी दिन करने को कहा है। जब आपका मन करे आप ये उपाय कर सकते हैं, जब आपका दिल करे आप पार्थिव शिवलिंग बना सकते हैं। पर विशेष दिनों में भी करके आप अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आप प्रदोष के दिन कर सकते हैं, अभी 11 जनवरी के दिन प्रदोष का दिन पड़ रहा है, तो आप इस दिन भी इस विशेष उपाय को कर सकते हैं। या आप मासिक शिवरात्रि जो हर महीने आती है उसमें भी आप इस विशेष उपाय को कर सकते हैं, या सोमवार का दिन भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। जब आपका दिल करे तब आप इस उपाय को कर सकते हैं। अभी भी यदि आपके मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। साथ ही आप किस उपाय की वीडियो देखना चाहते हैं वो आप कमेंट के जरिए बताइएगा, मैं उस टॉपिक पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।